नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो आईपीओ है ना, ये देखिए ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग ने एलजी में अप्लाई किया था तो आंख मूंद करके अप्लाई कर लिया था कि सब कुछ तो ठीक ठाक सा है। तो यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करके जो रिस्क टेकिंग है, जो एग्रेसिव है, जो हर एक आईपी में अप्लाई करते हैं, तो इनके लिए ये ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग चलिए थोड़ा डिटेल में चेक करने वाले हैं, क्यों एंड किस लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़, ये कंपनी जो है मिडवेक्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है जो आईपीओ आया है, ये लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट एंड ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट विथ अराउंड 70% एक्सपोर्ट अर्निंग। ये सबसे पहला चीज़ जो कि देखिए इनका जो एडवांटेज है। साथ साथ अगर ये इनके पास क्या है तो 16 ग्रेनाइट माइनिंग राइट्स है इन 6 लोकेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। कंपनी मार्क स्टडी ग्रोथ इन इट्स टॉप एंड बॉटम लाइन एंड इट हैज़ वर्चुअल मोनोपोली इन सेगमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। तो इस जगह पर मोनोपोली है इस बिजनेस में, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ इनके पास सबसे बढ़िया है। एक वर्ड जो है ना मोनोपोली, एंड जब भी मोनोपोली वाली स्टॉक में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा देखिए प्रीमियम में ये सभी शेयर्स ट्रेड करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली है ये। अब आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो मार्केट लीडरशिप इन ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट सबसे पहला। दूसरा है प्रेजेंस अक्रॉस डायमेंशनल ग्रेनाइट वैल्यू चेन, यानी कि जो भी ग्रेनाइट का प्रोसेस जो होता है ना, माइन से निकालने से लेकर और जितने प्रोसेस उसमें देख सकते हैं इनका ये डायमेंशनल प्रेजेंस है, इन पूरे वैल्यू चेन में इनका प्रेजेंस है। साथ साथ फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंसिस्टेंस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ग्रोथ, ये इनका स्ट्रेंथ, इस कंपनी का स्ट्रेंथ है। अब आगे बढ़ते हैं, वीकनेस को भी जरा चेक कर लेंगे क्या क्या कमजोरी है इस कंपनी का। तो देखिए अगर कमजोरी में चेक करेंगे, रिस्क को चेक करेंगे, तो अनसर्टनिटी इन रिजर्व्स एस्टिमेट्स। तो जो खदान से जहां पर से ये लोग ग्रेनाइट निकालते हैं तो उसमें अनसर्टनिटी रह सकती है कि इसमें अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लक्चुएट कर सकता है। इसको जैसे जिसमें खोद करके निकालेंगे तो उससे पता चलेगा कि कैसा है वो। तो अनसर्टिनिटी है, हो सकता है रिजर्व जितना बोलेंगे उतना ना भी हो। फिर लीगल रिस्क यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर जो भी इनके जो प्रमोटर्स हैं, साथ साथ ऑनगोइंग यहाँ पर ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा है। देयर आर ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द कंपनी, सब्सिडरीज, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर सब्सिडरी, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स सबके ऊपर भी लीगल प्रोसीडिंग भी चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना रिस्क टेकिंग, तो रिस्क क्या क्या है, तो ये सभी रिस्क है, ध्यान दीजिएगा। एंड ये बहुत बड़ा रिस्क है, लीगल रिस्क यहाँ पर है। साथ साथ रेवेन्यू कंसिडरेशन को चेक कीजिएगा तो हैविली डिपेंडेंट है अपने 10 क्लाइंट जो रहता है ना उसके ऊपर, की कस्टमर पे हैविली डिपेंडेंट ये कंपनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। मान लीजिए अगर कोई बड़ा क्लाइंट ऊपर से छोड़ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 10 क्लाइंट इनको कंट्रीब्यूट करते हैं 63.22% ऑफ द रेवेन्यू। एंड साथ साथ चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, 50% इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो चाइना के ऊपर है। तो ये रिस्क जो है वो काफ़ी बड़ा रिस्क है, उस सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है लीगल रिस्क। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप आईपीओ डिटेल को चेक कीजिएगा तो देखिए ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है। बंद कब होगा, तो 17 अक्टूबर को बंद होगा। फेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा 5 पर शेयर का है, 5 पर शेयर का। हर एक अधिकतर का चेक कीजिएगा तो 10 रहता है, यहाँ पर 5 है। इशू का प्राइस बैंड फिक्स किया गया 114 का, लोअर बैंड है, अपर बैंड 1065 का। एक लॉट में इतना रहेगा। कट ऑफ अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तब मिलने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। एंड साथ साथ टोटल इशू का साइज को चेक कीजिएगा तो 451 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे फ्रेश इशू कितना है तो 250 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ का है, देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयड डिस्काउंट 101 करोड़ का है। लिस्टिंग बीएसई और एनएससी दोनों जगह पर ही लिस्टिंग के लिए जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आईपीओ से पैसा आएगा उसको ये यूज करेंगे फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय मिडवेस्ट न्यू स्टोन द होली सब्सिडरी टुवर्ड्स फेज 2 क्वार्ट्स प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1270 करोड़ के लिए, देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक डंप ट्रक टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड एपीजीएम और मटेरियल सब्सिडी, जिसमें खर्च कितना होगा 257.55 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी एट सर्टेन माइंस ऑफ द कंपनी 32.56। प्री पेमेंट और पेमेंट इन पार्ट फुल और स्टैंडिंग जो भी कर्ज है उसमें थोड़ा उसको यूज आएगा तो 538 करोड़। एंड जनरल कॉर्पोरेट के लिए कुछ यहाँ पर बताया नहीं है। तो देखिए जो भी खर्च जो कर रही हैं वो भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है कि अब थोड़ा कर्ज डेट को कम करने के लिए साथ साथ कैपेक्स को लेकर के यहाँ पर यूज कर रही है। तो ये चीज़ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे रिजर्वेशन, तो क्यूआईबी के लिए 49.88% है, एनआई के लिए 14.96 है, रिटेल के लिए 34.91% है। एंड कितनी अलॉटीज एक्सेप्ट किया जाएंगे, तो 1,05,609, यानी कि मिलने का भी चांसेस यहाँ पर बनेगा कि बिकॉज यहाँ पर सबको बहुत लोग अप्लाई नहीं भी करेंगे, बहुत लोग जो रिस्क टेकिंग अप्लाई भी करेंगे, तो चांसेस बनेगा मिलने का। एम्प्लॉय शेयर 0.24%, टोटल 100% हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। लॉट को चेक करेंगे तो एक लॉट में 14 शेयर, 14 शेयर्स रहेगा, 14,910 का अमाउंट लगेगा, इतना पैसा लगेगा। रिटेल्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इतना शेयर रहेगा, 182 शेयर्स। एचएनआई कैटेगरी 14 लॉट से स्टार्ट होगा, 67 लॉट्स में खत्म हो जाएगा। जैसे 67 से 68 होगा तो आप बीएचएनआई कैटेगरी में चले जाएगा। तो पूरा लॉट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इशू ओपन हो चुका है आज से, बंद कब होगा तो 17 को बंद हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट कब होगा तो 20 तारीख को, मंडे के दिन में। देखिए यहाँ पर गैप भी अच्छा खासा है, तो 20 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 23 देख सकते हैं अक्टूबर को रिफंड यहाँ पर होगा, देख सकते हैं। बिकॉज इस बीच में काफ़ी हॉलीडेज है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फंड जो आप लगा रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज देखिए आप जोड़िए इस दिन में अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। साथ साथ अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है तो 23 अक्टूबर से आपके डीमैट अकाउंट पे दिखेगा, एंड 24 अक्टूबर यानी फ्राइडे के दिन में ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। यानी कि समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस को चेक कीजिएगा, तो आज से स्टार्ट हो रहा है, अगला सप्ताह फ्राइडे को खत्म होगा ये। एंड फंड आते आते आपके डीमैट अकाउंट, आपके अकाउंट में आते थे 23 हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप मान लीजिए अगर आप अप्लाई करते हैं इस आईपीओ में, तो 17 अक्टूबर को 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना ना भूले। अब आगे बढ़ते हैं। आज का सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर चेक कीजिएगा तो आज सब्सक्राइब कितना हो तो 1.92 टाइम्स देख सकते हैं। इसमें से अगर चेक कीजिएगा तो क्यूआईबी 0.52, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 4.36, उसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो रिटेल 1.67 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। इतना शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया है। कितने का बिड है तो 24 देख सकते हैं, इतना 24,70,832। तो रिटेल जो रहता है बढ़ चढ़ के फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स अभी तो स्टार्टिंग में मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चेक करेंगे एंकर निवेशकों का नाम, तो गोल्डमैन सैक्स का नाम देखने को मिल रहा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, देन एबीएस अम्ब्रेला, देन सन लाइफ। तो इसमें देखिए अगर चेक कीजिएगा तो क्यूआईबी से ऑलरेडी उनको पूरा मिल चुका है, पूरा 100% अलॉटमेंट हो चुका है, देख सकते हैं। तो परसेंट एंकर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मिल चुका है, 100% हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं इसको। एंड उसके अलावा म्यूचुअल फंड का भी नाम दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया एंकर निवेशक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रमोटर का होल्डिंग कितना रहेगा, तो आईपीओ के बाद अभी तो करंटली 95.83, आईपीओ के बाद 84.39% जाएगा। तो ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 84% अच्छा खासा होता है। फिर बाद में फिर इसको चेंज करके 75 किया जाएगा, बिकॉज सेबी का नॉर्म कहता है ये, तो फिर ये भी देखने को मिल सकता है। अभी ये कंपनी का फिनेंशियल को चेक कीजिएगा तो एसेट 656 से बढ़ करके 1058 देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। टोटल इनकम 522 से बढ़कर के 643 है, तो ग्रोथ थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक ठाक सा है। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 54 से 133.30। तो देखिए टोटल इनकम थोड़ा कम स्पीड से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, डबल्स जैसा यहाँ पर देखने को मिला, डबल से ज़्यादा हो गया। एबिलिटा 89.59 से बढ़कर के 171.78, ये भी अच्छा है। नेटवर्थ 334 से बढ़कर के 553 हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस 408 से बढ़कर के 602 हो गया। टोटल बोरिंग 149 से बढ़कर के 236 हो गया, यानी कि कर्ज भी बढ़ रहा है। तो देखिए फिनेंशियल तो कंपनी का ठीक ठाक सा यहाँ पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक कीजिएगा तो आर 19.42 अच्छा है, आर 18.84, डेट टू इक्विटी भी देखिए ठीक ठाक सा 0.43 है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 22.11, पैट मार्जिन 17.17, एबिडेटा मार्जिन 27.43, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50, तो ये भी ठीक ठाक सा है। एंड मार्केट कैप 3,851 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो ये भी कंपनी का जो फंडामेंटल पार्ट है ये ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, ओके सॉर्ट ऑफ है। अब है देखिए यहाँ पर सबसे जो कंसर्निंग सिचुएशन है वो है कंपनी का पी बाई रेशियो। पी बाई रेशियो कितना हो जाएगा पोस्ट आईपीओ तो 39.49 हो जाएगा, ईपीएस 26.97 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट हो गया, ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। बिकॉज अगर हम लोग इनके पीयर्स से कंपेयर कीजिएगा तो पीयर्स में देखिए कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। एक जो है इनके टफ कॉम्पिटिटर वो है पोकरना, जिनका अगर चेक कीजिएगा तो पी बाई रेशियो 12 की मल्टीपल में है, इसका चेक कीजिएगा तो 39.49 है, और इंडस्ट्री का भी चेक कीजिएगा तो 12 के अराउंड में है। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट कैप वाइज अगर चेक कीजिएगा
तो मिडवेस्ट 3851 है एंड पोकरना 2190, यानी मार्केट कैप वाइज अगर चेक कीजिएगा तो पोकरना से ये बड़ी कंपनी है। तो अगर जैसे लिस्टिंग जब हो जाएगा ना तो इंडस्ट्री का भी पी बाय रेशो इसमें री रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं अभी महंगा है, तो ये री रेट करने की फिर कोशिश करेगा। बिकॉज देखिए मार्केट कैप किसका ज़्यादा अभी अभी करंटली चेक कीजिएगा तो मिडवेस्ट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ रिमेनिंग को अगर आप चेक कीजिएगा तो काफ़ी छोटे कंपनीज हैं, देख सकते हैं सभी छोटा कंपनी है। एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मिडवेस्ट का फेस वैल्यू 5 है एंड पोकरना का 2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि ये तो महंगा शेयर होगा, लेकिन ये महंगा नहीं है। फेस वैल्यू वाइज अगर कंपेयर कीजिएगा तो पोकरना ज़्यादा महंगा इन कंपैरिजन टू आपका मिडवेस्ट। तो देख सकते हैं ये है आपका पी बाय रेशो। ऐसा लगेगा महंगा है, लेकिन चूंकि मार्केट कैप वाइज ज़्यादा तो इन फ्यूचर में री रेटिंग भी देखने को मिलेगा। अब चलिए मिडवेस्ट और पोकरना को जरा कंपेयर कर लेंगे। तो रेवेन्यू वाइज चेक कीजिएगा तो पोकरना ज़्यादा इनका देखिए रेवेन्यू बेस है 930 का एंड 626 का आपका मिडवेस्ट का है। प्रॉफिट वाइज चेक कीजिएगा तो फिर से पोकरना आगे है 187, इसका 107 है। एबिटडा मार्जिन में भी चेक कीजिएगा तो 35 पोकरना का है, इसका 27.43। नेट प्रॉफिट में चेक कीजिएगा तो अगेन पोकरना आगे 20.16 से 17.17। तो अभी तक तो चेक कीजिएगा फिनेंशियल कंपनी का अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी आगे है। पी बाय रेशियो वाइज चेक कीजिएगा तो पोकरना से काफ़ी महंगा है, देख सकते हैं पोकरना का 12.73 के राउंड में है, इसका 35.82 है। रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक कीजिएगा तो देखिए पोकरना ज़्यादा अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.11, इसका 19.42। अब है कि इतना दूर तक तो हम लोगों ने चेक किया पोकरना काफ़ी अच्छी कंपनी इन कंपैरिजन टू मिडवेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज में चेक कीजिएगा तो ये मिडवेस्ट अच्छा बेटर इन कंपैरिजन टू पोकरना। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक कीजिएगा तो आप मिडवेस्ट का अच्छा बेटर इन कंपैरिजन टू पोकरना। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। रिमेनिंग चीज़ों को चेक कीजिएगा तो पोकरना काफ़ी आगे है। तो देखिए मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जीएमपी आज का चेक करेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार उछाल है, 170 का देखने को मिल रहा है। तो देखिए गारंटीड नहीं है, अभी तो ये देखने को मिल रहा है 170 का, तो अगर उसमें इश्यू प्राइस में जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर लगभग 15% 16% का रिटर्न नजर आ रहा है। 1235 में रिटर्न लिस्टिंग होगा, एक लॉट में इतना पैसा बनेगा 2380 का। अभी सब्सक्राइब कितना तो 1.64 टाइम देख सकते हैं। तो रिटर्न्स तो यहाँ पर अच्छा बन रहा है, लेकिन जीएमपी पे पूरा भरोसा करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बन जाता है तो ओके सॉर्ट ऑफ है। तो अभी करंटली क्या है, जीएमपी 170 का देखने को मिल रहा है। अब है अगर मान लीजिए इस भाव में लिस्टिंग होता है 1235 अगर लिस्टिंग होता है तो इसका पी बाय रेशियो क्या रहेगा। तो करंटली 1065 के भाव में 39.49 पी बाय रेशियो है, और जब लिस्टिंग इस रेंज में अगर होगा तो इसका पी बाय रेशियो 46 के राउंड में चेंज कर जाएगा, देख सकते हैं। तो 45-46 पी बाय रेशियो का, यानी कि पी बाय रेशियो वैल्यूएशन और महंगा होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो जा रहा है कि अगर ज़्यादा ऊपर में लिस्टिंग होगा तो तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ हो गया, बिकॉज देखिए नंबर पी बाय रेशियो में सबसे आगे निकल जाएगी, काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो वैल्यूएशन कंसर्न इस जगह पर है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया, फिनेंशियल कंपनी का ठीक ठाक सा है, एंकर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव साइड में है, मोनोपोली स्टॉक है, रिस्क यहाँ पर है, हम लोगों ने चेक कर लिया, वैल्यूएशन कंसर्न है, लिस्टिंग गेन यहाँ पर बन रहा है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है। तो इसमें देखिए जो भी एग्रेसिव आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो तो पक्का अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस बहुत अच्छा बन रहा है। रिस्क टेकर्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न भी इस जगह पर है। तो सभी चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें कुछ आप देख करके अप्लाई कीजिएगा। एंड अगर आप अप्लाई करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपने क्यों अप्लाई किया एंड आपको क्या अच्छा लगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।